हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 7 ग्लोबल वार्मिंग जो पोएम है उसको हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर की जो न्यू वर्ड्स एंड ग्लोसी वर्ड हम सीखेंगे। मीन्स चैप्टर से हमें कौन से न्यू वर्ड्स हैं वो हमें सीखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव क्या है। इस पोएम का ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स को टीच करना कैसे वो अपनी थिंग्स को या अपने करेक्टर को जो गुड या बैड वे में एक्सप्रेस कर सके बाय द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ करके। और स्टूडेंट्स को ये बताना कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कितनी जो है सीरियस प्रॉब्लम है आजकल की, एंड डेवलप करना उनमें सेंस टू सेव द एनवायरनमेंट की उनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी मतलब कि एबिलिटी डेवलप करना ताकि वो इन्वायरमेंट को सेव कर सके। ठीक है, उसके लिए वो कुछ ना कुछ वो काम कर सके। ठीक है, ग्लोबल है फर्स्ट स्टम्बल। ग्लोबल मीन्स मतलब कि वैश्विक। ठीक है, स्टम्बल को हम क्या कहते हैं? स्टम्बल वो होता है जिसे हम फसल काटने के बाद जो भूसा रह जाता है जिसे हम पराली कहते हैं उसे कहते हैं। वार्निंग मीन्स किसी को चेतावनी देना। पोल्यूशन का मतलब क्या होना? प्रदूषण। व्हीकल्स हम किसे कहते हैं? जो हम चलाते हैं वाहन को। हार्मफुल मीन्स वेरी बैड या फिर हानिकारक। ट्रैप मीन्स फंसना या फिर एनकेज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। एरेडिकेट मीन्स जड़ से खत्म कर देना या फिर अपरूट। ठीक है, रीडिंग है कि हम नेम द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। कौन से प्लैनेट में हम रहते हैं? हम सभी को पता है हम अर्थ में रहते हैं। वेयर डू वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम? हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हमें ये भी पता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। व्हाट विल हैपन इफ ऑल द ट्रीज आर कट? क्या होगा जब हमारे यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं कट हो जाएंगे? हम सभी को पता है अगर हमारे यहाँ पेड़ पौधे कट हो जाएंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल खत्म हो जाएगा और ह्यूमन बीइंग को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब ग्लोबल वार्मिंग सेव मी आई विल सेव यू। अगर आप धरती को बचाओगे तो धरती भी आपकी रक्षा करेगी। कटिंग ऑफ ट्री इज गिविंग अस अ वार्निंग। ठीक है, हमें पता है पेड़ों को काटना, जो वृक्ष कविता कहती है कि वृक्षों को काटना, जो हम वृक्षों को काट रहे हैं वो हमें चेतावनी दे रहा है। दैट देयर इज अ इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग की धरती का तापमान क्या है? बढ़ गया है। इट इंक्रीजिंग डे बाय डे, यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वी ऑल आर अवेयर टू कंट्रोल इट, वी रियली डोंट केयर। हम सभी को पता है कि इसे कैसे रोकना है, बट हम सब इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, द बर्निंग ऑफ स्टम्बल इज डूइंग पॉल्यूशन। ठीक है, पराली को जलाकर हम क्या कर रहे हैं? वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। एंड वी हैवंट स्टिल फाउंड एनी सोल्यूशन, बट हमने इसके लिए कोई भी हल नहीं ढूंढा है। हम जला तो रहे हैं, हमें उन्हें रीज़न भी पता है जलाने का। रीज़न से हमारा पोल्यूशन, हमारा जो वातावरण है प्रदूषित होगा, बट उसे कैसे सॉल्व करना है, उसे कैसे रिमूव करना है, इसके रिगार्डिंग अभी भी हमारे पास कोई भी हल नहीं है। यूज ऑफ व्हीकल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, आउट ऑफ विच हार्मफुल एमिशंस आर फाइंडिंग वे। हम क्या कर रहे हैं? वाहनों का जो इस्तेमाल है प्रतिदिन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और जो उस वाहनों से निकलता हुआ धुआं भी क्या कर रहा है? प्रदूषण फैला रहा है, हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज राइज्ड अर्थ टेम्परेचर। रासायनिक खादों में बढ़ते हुए प्रयोग से जो हमारी जो धरती है उसका जो तापमान है वो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। विच इज इन नीड अ थ्रेट ऑफ
टू मदर नेचर। फर्टिलाइजर का, रासायनिक खादों का यूज करने से हमें पता है हमारी जो प्राकृतिक माता है वो क्या है, खतरे में पड़ गई है। आवर लाइफ विल सोन बिकम अ ड्रेडफुल हेल्थ। हमारी जो जिंदगी है वो तापमान के बढ़ने से, फर्टिलाइजर के यूज होने से, प्रदूषण के बढ़ने से शीघ्र ही एक खतरनाक नर्क जैसे हो जाएगी। एंड ऑन दिस प्लैनेट इट विल बी डिफिकल्ट टू ड्वेल। और इसके बाद हमारे इस धरती पर रहना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नाउ वी शुड फाइंड अ सोल्यूशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। हमें वैश्विक तापमान से निपटने के लिए शीघ्र ही कोई ना कोई जो हल है उसे खोजना चाहिए। टू मेक अर्थ वर्थ लिविंग फॉर जनरेशन कमिंग, ताकि हमारी जो धरती है हमारी आने वाले संतानों के लिए रहने योग्य बनाई जा सके। ये कविता हमें क्या बता रही है? कविता के द्वारा कवि धरती के बढ़ते हुए तापमान के बारे में बता रहा है और इसका मूल कारण क्या है? वृक्ष का काटना, पराली को जलाना और रसायनों की खादों का बढ़ता हुआ प्रयोग करना। ठीक है, अब हम ग्लोसी वर्ड पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, धरती के टेम्परेचर का बढ़ना। स्टम्बल मीन्स ड्राई स्टॉक आफ्टर हार्वेस्टिंग। ठीक है, कटाई के बाद जो लास्ट वाला जो पराली रह जाती है हम उसकी बात कर रहे हैं। एमिशन मीन्स थ्रो आउट, उत्सर्जन करना। ठीक है, फर्टिलाइजर मीन्स केमिकल यूज टू मेक द सॉइल रिच, वो रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना जिससे कि जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता क्या हो, रिच हो जाए। हार्मफुल मीन्स वेरी बैड, हानिकारक। ठीक है, विद दिस आपका ये चैप्टर की जो रीडिंग है यहीं पर ही फिनिश हो जाती है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको ग्लोबल वार्मिंग से हमारे ऊपर क्या क्या खतरा है उसके बारे में भी आपको पता लग गया है। एंड आई होप आप ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जरूर कोई ना कोई स्टेप उठाओगे। आसपास पेड़ लगाना, पेड़ों की कटाई को रोकने से बचाना। ठीक है, पेपर का कम से कम वेस्टेज करना। इस प्रकार से हम अपनी धरती को, अपने आसपास को हम बचा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।